गुजरात विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात में जुटे हुए हैं। वो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने सूरत एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बीजेपी के सामने 27 साल से चली आ रही गुजरात की सत्ता को बचाना ही मकसद नहीं है, विपक्ष को बड़े अंतर से हराना भी बड़ी चुनौती है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजरात की समृद्धि को, गुजरात के विकास को विस्तार देने का ये अनुभव वाकई अद्भुत है। ये गुजरात का चुनावी रण है। पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में सियासी महारथी अबेड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी करीब 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, तो उसके सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी कमान संभाल रखी है। नरेंद्र मोदी का गुजरात से अनोखा नाता है। गुजरात के वडनगर में जन्म हुआ तो करीब 15 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। गुजरात में अभी भी मोदी के नाम का डंका बजता है। देखिए सूरत में पीएम मोदी के इस रोड शो में किस तरह जन सैलाब उमड़ा है। सूरत एयरपोर्ट से वारछा तक करीब 30 किलोमीटर तक का ये रोड शो था, जिसमें हजारों का हुजूम मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। सूरत में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सूरत के अठवा गेट इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में समर्थक जो है वो उमड़ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर से बाहर निकलकर नरेंद्र मोदी लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। सूरत में पीएम मोदी का ये 30 किलोमीटर लंबा रोड शो हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी इसके बाद मोटा वराछा इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। જનાર્દનની સેવા દ્વારા ગુજરાતને પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે અને એટલે એક પણ પોલિંગ બૂથ એવું ના હોય, એક પણ કે જેમાં ભાજપનો વિજય વાવટો ન ફરક્યો હોય। ભાજપને જીતાડજો ભાઈઓ, 100% જીતાડજો, પણ પોલિંગ બૂથમાં જીતવું જો મારે। તમે પોલિંગ બૂથમાં જીતાડજો ને એટલે આ 4 ભાઈઓ અમારા ગાંધીનગર પહોંચ્યા છે, સમજી જાજો। गुजरात में जब से चुनावी बिगुल बजा है, तब से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दिया है। 9 अक्टूबर को गुजरात के मेहसाणा में मोदी ने पहली रैली की थी। 9 अक्टूबर से 27 नवंबर तक मोदी 24 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। 28 नवंबर को मोदी 4 और रैलियों को संबोधित करेंगे। લોકો મને પૂછે છે સાહેબ આટલી બધી મહેનત શું કરવા કરો છો, આટલી બધી દોડાદોડ શું કરવા કરો છો? મેં કેમ કે સાહેબ બધા સર્વે એમ કે છે કે ભાજપનો જ્વલંત વિજય થવાનો છે, બધા પોલિટિકલ કોમેન્ટેટર એમ કે છે કે ભાજપનો અભૂતપૂર્વ વિજય થવાનો છે। નાગરિકોના મુખેથી પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં એક જ વાત સાંભળવા મળે છે, ભાજપનો જબરદસ્ત વિજય થવાનો છે। તો પછી તમે સાહેબ આટલી મહેનત શું કરવા કરો છો? पीएम मोदी के लिए गुजरात विधानसभा का ये चुनाव बहुत ही अहम है। एक तरह से 2024 के चुनावी रण का ये सेमीफाइनल है। ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर साबित होने वाला है। इस नाते पीएम मोदी गुजरात में हर तरफ रैली और रोड शो कर रहे हैं। मोदी अब तक कहां-कहां रैलियां कर चुके हैं, उन्हें आप गुजरात के इस नक्शे पर समझ सकते हैं। मोदी ने पहली रैली 9 अक्टूबर को मेहसाणा में की, तो दूसरी रैली 11 अक्टूबर को राजकोट में हुई। 30 अक्टूबर को उन्होंने वडोदरा में रैली की, 31 अक्टूबर को वलसाड में। इसके अलावा मोदी ने अमरेली, वेरावल, सुरेंद्रनगर, नवसारी, भावनगर, पालनपुर में भी रैली की।
27 नवंबर को मोदी ने सूरत और आसपास के इलाकों में 3 रैलियां की। नरेंद्र मोदी खुद गुजराती हैं और गुजरात में काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा है। मोदी गुजरात की जनता की नब्ज जानते हैं और इसी नाते सीधे नब्ज पर हाथ रखते हैं। मोदी अमूमन हर जनसभा में गुजराती में ही अपना भाषण दे रहे हैं। બીજી મારી ઈચ્છા છે કે આ વખતે નરેન્દ્રના જેટલા રેકોર્ડ છે ને એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે. આપણે બધા રેકોર્ડ તોડવા છે, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવા છે ભાઈઓ. કારણ આપણે આપણા ગુજરાતને પ્રગતિની રાહ પર લઈ જવું છે, ગુજરાતને विकास ने नवी ऊंचाइयों पर ले जाऊं से। पीएम मोदी अपनी सभाओं में गुजरात के विकास की बात कर रहे हैं। पिछले 27 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पर प्रहार भी लगातार कर रहे हैं। તમે કોંગ્રેસ પાસેથી અપેક્ષા જ ના કરતા ભાઈ. તમે કોઈ કોંગ્રેસના નેતાને પૂછજો ભાઈ વિકાસ કોને કહેવાય, કેવી રીતે કરાય, એનો રોડ મેપ શું હોય, ક્યાં પહોંચાય. હમણાં મેં આવ્યો ત્યારે સાંભળતો હતો મારા રૂપાલાજી નર્મદાના વિરોધીઓનું હમણાં વર્ણન કરતા હતા કે કેવી રીતે નર્મદા વિરોધીઓને લઈને ફરી રહ્યા છે આજકાલ. ભાઈઓ બહેનો, વિકાસ આવનારી પેઢી માટે જરૂરી છે. જેમ ઇમારત બનાવી હોય ને તો પાયો મજબૂત કરવો પડે, ખાલી ઉપરની દીવાઓના રંગરોગાણ કરવાથી મેળ ના પડે. गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी की तरफ से अकेले मोदी ही नहीं प्रचार के रण में उतरे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के प्रचार अभियान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम देश का विरोध करने वालों के बीच में हो जाता है और गुजरात से ज्यादा इसको कौन समझ सकता है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आया हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 से ज्यादा स्टार प्रचारक नेताओं को उतारा है। बीजेपी बहुत ही सादे तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। एक तरफ बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, तो वहीं नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। बीजेपी के सामने गुजरात विधानसभा के इस चुनाव में सिर्फ जीत का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीत के अंतर को बढ़ाने की भी चुनौती है। बीजेपी 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीजेपी की सीटें कम होती चली आ रही हैं। बात 2007 के विधानसभा चुनाव की करें तो इसमें बीजेपी को 117 और कांग्रेस को 59 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 6 सीटें निर्दलीय और दूसरे दलों के प्रत्याशियों ने जीती थी। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 2 सीटें कम हुई और कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली तो कांग्रेस ने 61 सीटें जीती। 6 सीटें दूसरे दलों और निर्दलीय के खाते में गईं। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। बीजेपी 2 अंकों में सिमट गई। बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली तो कांग्रेस ने 77 सीटें जीत ली। 6 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में गईं। इस बार बीजेपी अपना रिकॉर्ड बढ़िया करना चाहती है। पार्टी ने इस बार 150 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रचार चल रहा है। अगर मैं अभी हाल ही में स्पेस सेक्टर की बात करूं, जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था, एक प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट रॉकेट को या प्राइवेट सैटेलाइट को आज अगर लॉन्च करती है और लोड लेके अलग अलग कंपनीज का करती है, ये कोई कल्पना भी नहीं आज से 8 साल पहले करता था। मोदी सरकार में हुआ है। बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य अब हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय जनता पार्टी के समय हुई, जहां सड़कें 12 किलोमीटर बनती थी 36 किलोमीटर बनती है। रेलवे लाइन 3 किलोमीटर बिछती थी या 10 किलोमीटर से ज़्यादा बिछती है। कब? मोदी जी की सरकार में। कांग्रेस ने जितने पूरे 60 साल में घर बनाए, हमने 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान बना दिए। गुजरात विधानसभा में मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं। पहले चरण की 89 सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के सामने इस बार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, आम आदमी पार्टी ने भी तीसरा मोर्चा खोल दिया है।
तमाम एजेंसियों के ओपिनियन पोल गुजरात में बीजेपी की बम बम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने अगर फिर गुजरात विधानसभा चुनाव जीता तो ये जीत कितनी बड़ी होगी, जीत का फासला कितना बड़ा होगा। सूरत से गौतम जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब तक तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में उन्हीं की सरकार बनेगी। उधर दावा तो कांग्रेस भी 125 सीटें जीतने का कर रही, लेकिन पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान भटका हुआ नजर आता है। वहीं बीजेपी सधे कदमों से चुनाव प्रचार अभियान में डटी हुई है। वो खाते हैं मेवा, हम करते हैं सेवा। क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? गुजरात में चुनावी मौसम है और सियासत के सितारे जमीन पर उतरे हुए हैं। वादों और दावों की पूरी फहरिस्त पढ़ी जा रही है। ગુજરાત ને બદનામ કરવાની ટોળકી અને એવી ભાષા બોલી રહી છે। ગુજરાતને બદનામ કરવાનું, ગુજરાતીઓને બદનામ કરવાનું, ગુજરાતમાં જૂઠાણા ફેલાવવાના, ગુજરાત વિશે દુનિયામાં ગુજરાતની છબી ખરાબ કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। આવા લોકોથી ચેતતા રહેજો અને એમને જરા પૂછતા રહેજો કે તમે આ ભાષા બંધ કરો, આ ભાષા ગુજરાતમાં નહીં ચાલે। गुजरात के चुनावी रण में ताल ठोककर इस बार आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल रैलियां कर रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। भारत माता की। केजरीवाल गुजरात में अब तक करीब 3 दर्जन रैलियां और सभाएं कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी आए छे, बीजेपी जाए छे। अरविंद केजरीवाल बाकायदा दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने कागज पर लिखकर बताया कि सरकार तो उन्हीं की पार्टी की बनने जा रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस कहीं मुकाबले में है ही नहीं। अगर आप सड़क पे किसी से भी बात करें, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी या कहेगा भाजपा। कांग्रेस का तो वोटर ढूंढने से भी नहीं मिलता। कांग्रेस कहीं नहीं है, एक भी वोटर नहीं मिलता दूर दूर तक कांग्रेस का। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस ने इस बार 125 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान कुछ भटका हुआ सा है। सोनिया गांधी अपनी सेहत के चलते प्रचार अभियान से दूर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पिछले 21 नवंबर को सूरत और राजकोट में रैली की थी। महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ मोरबी पुल हादसे का मुद्दा भी उठाया। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो, और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है। जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं, हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। गुजरात के 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुई थी तो उसके पीछे थी राहुल गांधी की मेहनत और उनकी सधी हुई रणनीति। आज गुजरात, राहुल गांधी ने गुजरात से पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा सामने रखा था। स्थापना दिवस है। राहुल गांधी गुजरात के सभी बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए भी गए थे।
2017 में बीजेपी के विकास के नारे के जवाब में राहुल का नारा सुपरहिट हो गया था कि विकास पागल हो गया है।